अब्दुल समद याकूब मेरे साथ जुड़ गए हैं। तारिक फतेह साहब, मैं चाहूंगा कि आप जो बातें कह रहे हैं उस पर उनका जवाब लूं। और समद याकूब जी जो कह रहे हैं तारिक फतेह, वो तो यहां तक कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो की बातों को गंभीरता से लेने की जरूरत ही नहीं है, उसको आप मजाक की तरह समझिए। वो पप्पू कह रहे हैं दरअसल बिलावल भुट्टो को। वो देखिए, वो पप्पू कहें या बेबी भुट्टो कहें, वो जो बातें तारिक फतेह साहब ने बिलावल के बारे में कही हैं, जो बैकग्राउंड या क्रेडेंशियल्स पेश किया, वो तो दुरुस्त हैं। वो तो अपनी जगह पे एक फैक्ट है, वो रिमेन रहेगा, फैक्ट रिमेन रहेगा कि उन्होंने सारी जिंदगी में कोई जॉब नहीं की, उन्होंने सारी जिंदगी में कोई माँ सिवाय ये कि वो जब अभी शायद 18 के भी नहीं हुए थे और वो को चेयरमैन बन गए और उसके बाद फिर उनको पार्लियामेंट में ले आया गया और फिर किस तरीके से जो है वो फॉरेन मिनिस्ट्री तक वो पहुंचे हैं, ये तो एक अपनी जगह पे है। लेकिन यहाँ पे बात जो हो रही है, जो मुद्दा उठाया जा रहा है, वो किसी पप्पू की या किसी बेबी भुट्टो की बात नहीं है, एक फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की बात की जा रही है। और वो उन्होंने रिएक्ट किया उसको, जो इंडियन फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर थे उनकी बात को, जो पार्लियामेंट के अटैक जो हुए थे 13 दिसंबर 2001 में, उसकी बात को। अब वो एक अपनी जगह पे फैक्ट रहता है, लेकिन जो वर्ड्स अगर आप मुझसे जाती तौर पे कहे, मैं इस टीवी टॉक में अगर मोदी जी के बारे में कुछ कह दूं तो वो एक और बात है। लेकिन एक जो फॉरेन मिनिस्टर है, वही कह रहा हूं, मिनिस्ट्रियल पोस्ट पे बैठा है, मैं वही कह रहा हूं कि एक विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर के क्या ऐसे बोल होने चाहिए, ऐसे शब्द होने चाहिए? कुछ तो अपनी मर्यादा का, डिग्निटी का ख्याल होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि डिप्लोमेटिक नॉर्म्स या जिस मंच के ऊपर यूएन के वो बैठे थे वहां पे बुचर जैसे अल्फाज, ऑल्दो कि मैं उनको, आप मोदी जी को ब्लेम जरूर कर सकते हैं किसी चीज के बारे में या किसी इंसिडेंट को कोड करते हुए, बट एक स्पेसिफिकली एक इंडिविजुअल को जो स्टेट्समैन भी हो, उसको इस एक एक्सट्रीम लेवल के वर्ड को यूज करना जो है, मेरा ख्याल है कि डिप्लोमेटिकली जो है वो नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में एक सवाल है, मेजर जनरल के सिन्हा साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। क्या ये कोई फ्रस्ट्रेशन है? इस तरीके के बयान का क्या मतलब निकाला जाए? कोई खींच है, कोई झेप है? सिन्हा साहब। अखिलेश, जय हिंद। आपने कहा फ्रस्ट्रेशन, टोटल फ्रस्ट्रेशन। बोलते हैं खिसाई हुई बिल्ली खंबा नोचने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। देखिए, उनका व्यक्तिगत और एक पाकिस्तान की स्टेट फ्रस्ट्रेशंस तो देखेंगे एज ए फॉरेन मिनिस्टर, जो उनकी फ्रस्ट्रेशन है आज के दिन में, उसकी बात नहीं। व्यक्तिगत जो चीजें बताई जाती हैं व्यक्तिगत भी है उनका, और वो फ्रस्ट्रेशन इसलिए बिलावल अपने पूरी तहमीज, अपनी सारी हदें लांग करके, और पाकिस्तान के अंदर में थू थू हो रही है इनकी। जो कह रहे हैं पाकिस्तान में, केवल इंडिया में नहीं है, पूरे पाकिस्तान में इनके ऊपर डिबेट है और सब लोग कह रहे हैं। 22 करोड़ जनता, मेरे ख्याल से पाकिस्तान की भी इस तरह की चीजें नहीं अपने सो कॉल्ड फॉरेन मिनिस्टर से। देखिए, व्यक्तिगत तरीके से मैं बाद में आऊंगा। जो फ्रस्ट्रेशन की बात करती है, फ्रस्ट्रेशन उनको डायरेक्ट इंडिविजुअल है। आप एक देखिए, एक फॉरेन मिनिस्टर है हमारा डॉक्टर जयशंकर, और जयशंकर को रिप्लाई कर रहे हैं। जयशंकर, पूरा विश्व के सारे लोग उनको सुनने के लिए आते, उनकी सोच है, चाहे वो ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ हो, साउथ है, पूरे विश्व के अंदर में। और इनको, बिलावल भुट्टो को कोई वहां पर दाने नहीं डालता, कोई बात करने के लिए क्या सीधे मुंह। तो ये एक तो व्यक्तिगत फ्रस्ट्रेशन वो जब दिखाई देती है। उनकी फेलियर टीटीपी में हो, डूरल लाइन के ऊपर में हो, अफगानिस्तान के ऊपर में हो, चाहे सारी चीजें व्यक्तिगत है, लेकिन वो तो फिर पाकिस्तान की जग हसाई करवा रहे हैं ना सिन्हा साहब। तो ये लोग, वो एक देश के फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो तो पूरे देश की जग हसाई करा रहे हैं ना जब इस तरह की बातें कहते हैं। तो मगर जो सबसे तारिक फतेह कह तो रहे हैं पप्पू दिखाई दे रहा है, खास करके बिलावल भुट्टो। देखिए, इनसे बेहतर लोग भी हैं जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं। जग हसाई देखिए, पप्पू भी बहुत डिग्निफाइड वर्ड है, और हमारे राहुल गांधी साहब के लिए यूज होता है। वो डिग्निफाइड है, वो डिग्निफाइड नहीं, मैं इसे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर,
और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।